कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। ऐसी खामोशी जो कानों में शोर बनकर गूंजती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी और आवाज़ में बेबसी। वो सामने खड़े इंसान से धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, अगर तुम्हारा इरादा गलत नहीं था तो जाकर उन्हें सच बता दो। उनसे बात करो, उन्हें समझाओ, उन्हें यकीन दिलाओ कि तुम दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगे। कुछ तो करो, चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी सबसे ज़्यादा दर्द देती है। मैं सब संभाल लूँगा, जो होना है होगा, पर तुम इतना मत सोचो। मेरा रिश्ता तो वैसे भी अब टूट चुका है, पर तुम्हारी शादी अभी भी परफेक्ट है, उसे टूटने मत देना। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारा रिश्ता हमेशा हेल्दी रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई, जैसे दिल के अंदर बरसों से दबा दर्द अचानक बाहर आ गया हो। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे से कहा, अपना ख्याल रखना। मेरा रिश्ता तो ख़राब हो ही चुका है, लेकिन तुम्हारी शादी अभी भी बच सकती है। ये शब्द किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे, पर इनमें छिपा दर्द किसी बद्दुआ से ज़्यादा भारी था। उधर दूसरी तरफ हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। एक छोटे से ऑफिस के काउंटर पर खड़ी लड़की अपने कार्ड को बार बार मशीन में डालते हुए बेचैनी से घड़ी देख रही थी। सामने बैठी मैडम ने सख्त लहजे में कहा, आज फीस जमा करनी है 25,000। लड़की ने बिना कुछ कहे कार्ड आगे बढ़ा दिया, लेकिन मशीन से आती बीप की आवाज़ ने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा था, डिक्लाइंड। मैडम ने कार्ड लौटाते हुए कहा, यह काम नहीं कर रहा है, जल्दी कीजिए, आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे, जैसे ज़मीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसी घबराहट में वो पास की ज्वेलरी शॉप में पहुंची। उम्मीद थी कि शायद वहां से कुछ रास्ता निकल आए। उसने काउंटर पर अपनी अंगूठी रखते हुए कहा, इसे चेक कर दीजिए। दुकानदार ने अंगूठी को ध्यान से देखा, उसे हल्का सा मोड़ा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, ये नकली है मैडम, डायमंड कभी नहीं टूटता, और ये तो बिल्कुल साधारण पत्थर है। जिसने भी आपको ये दिया है उसने आपसे झूठ बोला है। ये सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, आवाज़ कांप गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत कीमती कहकर दिया गया था। दुकानदार ने शांत स्वर में कहा, आपकी स्मार्टनेस की कोई कीमत नहीं, वो प्राइसलेस है, पर यह अंगूठी नहीं। ये शब्द उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़े। जिन पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था वही उसे धोखा दे गए थे। अब उसके सामने सिर्फ सवाल थे, क्या उसका रिश्ता भी उसी नकली हीरे की तरह झूठ पर टिका था? क्या जिस प्यार पर उसे इतना गर्व था वो भी सिर्फ दिखावा था? और सबसे बड़ा सवाल, अब वो आगे क्या करेगी? समय तेजी से निकल रहा था, फैसले का पल करीब आ रहा था, और सच की परछाई धीरे धीरे हर कोने में फैल रही थी। वो ज्वेलरी शॉप से बाहर निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया को एक झटके में उलट-पुलट कर दिया हो। सड़क पर शोर था, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये नकली है, जिसने भी दिया है उसने झूठ बोला है। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। वो सोच रही थी, क्या सच में जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसे धोखा दे सकता है? क्या उसकी पूरी शादी की नींव ही झूठ पर टिकी थी? उसके हाथ में वो अंगूठी थी जो कभी उसके लिए प्यार की निशानी थी, लेकिन अब उसे चुभते हुए कांटे जैसी लग रही थी। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल और तेज धड़कने लगा। वही इंसान था जिसकी सच्चाई अभी अभी सामने आई थी। कुछ पल उसने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, कहाँ हो तुम? कॉलेज की फीस जमा हो गई? उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, कार्ड डिक्लाइन हो गया है, और वो अंगूठी भी नकली निकली। कुछ सेकंड के लिए उधर सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जो किसी आने वाले तूफान की चेतावनी देता है। फिर सामने से बनावटी हंसी की आवाज आई, अरे तुम भी ना, दुकानदार तो कुछ भी बोल देते हैं, तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके दिल को ये जवाब मंजूर नहीं था। उसे साफ महसूस हो रहा था कि इस हंसी के पीछे डर छिपा है, और इस डर के पीछे कोई बहुत बड़ा सच। वो बिना कुछ कहे कॉल काट देती है और तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते भर उसके दिमाग में बीते दिनों की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वो मीठी बातें, वो झूठी कस्में, वो बड़े बड़े वादे, और हर वादे के साथ चमकती हुई वही अंगूठी। अब हर याद उसे चुभ रही थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी अचानक खोल दी हो, और अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रही हो। घर पहुंचते ही वो बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में बंद हो जाती है। दरवाजे से पीठ टिकाकर वो फर्श पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। आंसू जैसे उसके अंदर जमा सारे दर्द को बाहर निकाल रहे हों, लेकिन दिल का बोझ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसी समय दूसरी तरफ वो इंसान भी बेचैन था।
उसे अंदाजा हो चुका था कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। कमरे में चक्कर काटते हुए वो खुद से बुदबुदा रहा था, मैंने ये सब क्यों किया? थोड़े से पैसों के लिए, थोड़ी सी शान दिखाने के लिए मैंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अगर आज सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा, शादी, इज्जत, भरोसा, सब कुछ। उसके माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। वो बार बार यही सोच रहा था कि किसी तरह इस बात को संभाल ले, कोई बहाना बना ले, कोई नई कहानी गढ़ ले, लेकिन अंदर से उसे पता था कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। इसी बीच घर के दूसरे कमरे में बैठा एक शख्स चुपचाप ये सब देख और समझ रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी, जैसे उसे पहले से अंदाजा था कि ये दिन आएगा। वो धीरे से बुदबुदाया, सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन बाहर जरूर आता है। अब देखना यह है कि ये सच किसे तोड़ेगा और किसे मजबूत बनाएगा। बाहर आसमान में काले बादल घिरने लगे थे, तेज हवा चल रही थी और लग रहा था जैसे कुदरत भी आने वाले तूफान का इशारा दे रही हो। हर दिल में सवाल था, अब आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता सच की आंधी सह पाएगा या पूरी तरह बिखर जाएगा? रात गहराती जा रही थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे में अंधेरा था, पर उसके दिल में मची उथल-पुथल किसी तेज रोशनी की तरह सब कुछ उजागर कर रही थी। वो बिस्तर पर बैठी अंगूठी को बार-बार देख रही थी, जैसे उससे कोई जवाब मांग रही हो। हर चमक उसे झूठ की याद दिला रही थी, हर कोना उसे धोखे की गवाही दे रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसके पति की आवाज आई, दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है। कुछ पल वो चुप रही, फिर खुद को संभालते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने खड़ा इंसान बेहद परेशान लग रहा था। आंखों में डर था, चेहरे पर पछतावे की हल्की परछाई। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, पर यकीन मानो मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। मैंने बस तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए वो अंगूठी दी थी। उसके शब्द हवा में तैरते रहे, लेकिन उसके दिल तक नहीं पहुंच पाए। वो तीखे स्वर में बोली, खुश रखने के लिए झूठ बोलना जरूरी होता है क्या? क्या सच्चाई में प्यार कम पड़ जाता है? उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सामने खड़ा इंसान कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे हालात ठीक नहीं थे, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता था जिसकी तुम हकदार हो, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। मैं चाहता था कि तुम गर्व से कह सको कि तुम्हारा पति तुम्हें दुनिया की सबसे कीमती चीजें देता है। ये सुनकर वो हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल की चीख छुपी थी। उसने कहा, मुझे हीरे नहीं चाहिए थे, मुझे सच्चाई चाहिए थी। मुझे दिखावा नहीं चाहिए था, मुझे भरोसा चाहिए था। आज अगर तुमने सच बताया होता तो शायद हम मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल सकते थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर फिर कभी भरोसा कर पाऊंगी या नहीं। उसकी ये बात सुनकर वो घबरा गया। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया। कमरे की हवा और भारी हो गई। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जैसे आसमान भी इस रिश्ते के दर्द पर रो रहा हो। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर गिरती बूंदों को देखने लगी। हर बूंद उसे उसके टूटते हुए सपनों की तरह लग रही थी। पीछे खड़ा वो इंसान गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पर वो जानती थी कि टूटा हुआ भरोसा कांच की तरह होता है, जोड़ भी दो तो दरारें रह ही जाती हैं। इसी बीच अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। उसके पिता भीतर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बिना भूमिका बांधे कहा, मुझे सब पता चल गया है, ये क्या तमाशा बना रखा है तुम दोनों ने। उन्होंने बेटी की तरफ देखा, उसकी आंखों में भरे आंसू देखे और फिर दामाद की तरफ घूरते हुए बोले, क्या इसी दिन के लिए हमने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी थी? जवाब दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। दामाद का सिर झुक गया, होंठ कांपने लगे, पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। पिता ने गहरी सांस ली और बोले, झूठ की नींव पर खड़ा रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलता। आज अगर सच सामने आ गया है तो फैसला भी आज ही होगा। ये सुनते ही लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसके पिता कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या आज उसकी शादी का अंत होने वाला है या कोई आखिरी मौका दिया जाएगा? बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और उस चमक में सबके चेहरों पर छाया डर साफ दिखाई दे रहा था। आने वाले कुछ पल इस घर की तकदीर बदलने वाले थे। कमरे में फैली खामोशी अब किसी भारी बोझ की तरह सबके कंधों पर रखी थी। बाहर बारिश की तेज आवाज और बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, आज जो हुआ है उसने हम सबको आईना दिखा दिया है। रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं, सच्चाई से चलते हैं। अगर शुरुआत ही झूठ से हुई हो तो आगे की राह कांटों से भरी होती है। उन्होंने बेटी की तरफ देखा। उसकी लाल और सूजी हुई आंखों में दर्द के साथ साथ असमंजस भी साफ झलक रहा था। फिर दामाद की ओर मुड़ते हुए सख्त स्वर में बोले, बताओ सच क्या है? क्या ये पहली बार है या इससे पहले भी तुमने ऐसे झूठ बोले हैं?
ये सवाल सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ पल वो चुप रहा, फिर टूटे हुए स्वर में बोला, नहीं, ये पहली बार नहीं है। मैंने कई बार हालात से बचने के लिए झूठ का सहारा लिया है। मैं मानता हूं कि मैं कमज़ोर पड़ गया था। ये सुनते ही लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो कांपती आवाज़ में बोली, तो फिर जो मैं समझती रही वो सब सिर्फ एक झूठ था? हमारा प्यार, हमारी बातें, हमारे सपने, सब? उसके सवाल में इतना दर्द था कि सुनने वालों का कलेजा भी कांप जाए। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही पिता ने बात काटते हुए कहा, बस, अब और कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं। सच सामने है, लेकिन फैसला भावनाओं में बहकर नहीं, अक्ल से लिया जाता है। हमें सोचना होगा कि आगे क्या सही है, टूट जाना या संभल जाना। ये सुनकर माँ आगे बढ़ीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में ममता की मजबूती। उन्होंने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिंदगी में हर रिश्ता इम्तिहान से गुजरता है। सवाल ये नहीं कि गलती हुई या नहीं, सवाल ये है कि क्या सामने वाला इंसान उसे सुधारने की काबिलियत रखता है या नहीं। उन्होंने दामाद की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में सच में पछतावा है तो सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने काम से साबित करो। हमें भरोसा चाहिए, बहाने नहीं। दामाद घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथ जोड़कर कहा, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं अपनी हर गलती सुधारूंगा, मेहनत करूंगा, सच का रास्ता चुनूंगा। मैं वादा करता हूं कि अब कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा। उसके शब्दों में सच्चाई की झलक थी, लेकिन भरोसा अब भी अधूरा था। लड़की उसे देख रही थी। उसके अंदर दो जंग चल रही थी, एक तरफ पुराना प्यार, दूसरी तरफ टूटा हुआ विश्वास। उसी वक्त अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आवाज़ हुई। सब चौंक पड़े। दरवाज़ा खुला और भीतर उसका बड़ा भाई दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागज़ थे और चेहरे पर गंभीरता। उसने बिना समय गंवाए कहा, मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो इस मामले को और गंभीर बना देते हैं। ये सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स की धड़कन रुक सी गई। लड़की ने घबरा कर पूछा, कैसे सबूत? भाई ने गहरी सांस ली और कहा, यह सिर्फ एक अंगूठी का मामला नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा है जो अगर सामने आ गया तो सब कुछ बदल सकता है। बिजली की एक तेज चमक के साथ कमरा रोशन हो उठा और उसी पल सबकी निगाहें उन कागज़ों पर टिक गईं। क्या ये सबूत उसके पति के किसी और झूठ को उजागर करने वाले थे? क्या ये रिश्ता अब भी बच पाएगा या सच की ये आली सब कुछ बहा ले जाएगी? आने वाला पल हर किसी की जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। कमरे में फैली बेचैनी अब किसी तूफान से कम नहीं थी। हर किसी की निगाहें उन कागज़ों पर टिकी थीं जिन्हें उसका भाई कसकर पकड़े हुए था। बाहर बारिश अब भी लगातार बरस रही थी, जैसे आसमान भी इस सच को धोकर साफ करना चाहता हो। भाई ने एक एक करके कागज सामने रखे और गंभीर स्वर में बोला, यह सिर्फ एक नकली अंगूठी का मामला नहीं है। ये झूठ, कर्ज और धोखे की पूरी कहानी है। इन कागजों में बैंक के नोटिस थे, उधार की रसीदें थीं और कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो साफ बताते थे कि उसने अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए कई लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। ये सब देखकर लड़की का दिल बैठ सा गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो कांपती आवाज में बोली, तो मतलब ये सब सिर्फ मेरे लिए नहीं, अपनी झूठी इज्जत के लिए था। उसके पति की आंखें झुक गई। अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई बहाना नहीं था। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, मैं कमज़ोर पड़ गया था। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बता दिया तो सब मुझे कमज़ोर समझेंगे। मैं बस सबकी नज़रों में बड़ा बनना चाहता था। ये सुनकर उसके पिता का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, झूठ का सहारा लेकर नहीं। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, तूने जितना दर्द सहा है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। अब फैसला तुझे करना है। तू चाहे तो इस रिश्ते को एक और मौका दे सकती है या चाहे तो अपनी इज्जत और सुकून को चुन सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर किसी की धड़कनें तेज थीं, सबकी निगाहें अब उसी पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, अपने पति के सामने खड़ी हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने तुम्हें दिल से अपनाया था। मुझे दौलत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे सच से दूर रखा। आज मैं बहुत टूट चुकी हूँ, पर शायद यही टूटना मुझे मजबूत बनाएगा। मैं इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर रही, लेकिन इसे नए सिरे से शुरू करना भी आसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिन, हर पल ये साबित करना होगा कि तुम बदल सकते हो। अगर एक बार भी तुमने फिर से झूठ का रास्ता चुना तो मैं बिना पीछे देखे चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुनते ही उसके पति की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीत कर दिखाऊंगा। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, ये आखिरी मौका है, अब कोई गलती माफ़ नहीं होगी। बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। बादलों के बीच से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, जैसे अंधेरे के बाद सुबह होने वाली हो। लड़की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा ने उसके आंसू सुखा दिए। उसके दिल में अब भी दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत की उम्मीद भी जन्म ले चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, शायद हर रिश्ता टूट कर ही मजबूत बनता है और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली इम्तिहान अब शुरू होगा।
भरोसे को फिर से बनाने का, सच के साथ जीने का और रिश्तों को नई नींव पर खड़ा करने का। क्या ये रिश्ता सच में बच पाएगा या आने वाला वक्त फिर कोई नया तूफान लेकर आएगा? ये सवाल दर्शकों के दिलों में छोड़ते हुए कहानी एक गहरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाली खामोशी के साथ खत्म होती है।